हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज जो हम एक्सरसाइज 5.1 मैथ्स में फिफ्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं फिफ्थ क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि क्या है इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कार्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको दिया गया है कि पॉइंट सी जो है मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए बी का। तो हमें प्रूव करना है कि जो जितनी भी लाइन सेगमेंट्स हैं उन पे केवल एक और एक ही मध्य बिंदु होता है, यानी मिड पॉइंट होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि सपोज अगर हमने कोई एक लाइन ड्रॉ करी है और ये हमने ए और बी लिया हुआ है, तो इसका जो मिड पॉइंट है वो केवल एक ही पॉइंट हो सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो सी है ये इसका मिड पॉइंट है, इसके अलावा कोई अदर मिड पॉइंट नहीं हो सकते। अब यहाँ पे इन्होंने सी मान लिया है। ठीक है, सपोज हम एक अगर यहाँ पे जो है हमें क्वेश्चन पे बताना है कि जितनी भी लाइन सेगमेंट है, कोई भी लाइन सेगमेंट वो सबके लिए जो है एक ही मिड पॉइंट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 पे किया था वो अलग लाइन सेगमेंट है उसके मिड पॉइंट 1 है, किसी की मिड पॉइंट 2, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यही हमें प्रूव करना है। सपोज हम मानते हैं कि इसी सेम लाइन में हमारा एक पॉइंट डी है और डी जो है मिड पॉइंट है। क्या है? डी भी एक मिड पॉइंट है। अब हम प्रूव करना है हमें, लेट सी एंड डी आर दे मिड पॉइंट्स of line segment AB। ठीक है, तो C और D दो पॉइंट हैं जो कि मिड पॉइंट हम इसको इमेजिन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रूव करना है कि लाइन सेगमेंट में केवल एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, एक से ज्यादा मिड पॉइंट नहीं हो सकते। तो चलिए आगे इसको स्टार्ट करें। अगर C और D दोनों ही मिड पॉइंट हैं जिसके AB की, इसका मतलब ये है कि AB यानी हाफ ऑफ AB बराबर इज इक्वल टू हो सकता है AC, या फिर दूसरी चीज हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली, दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू सी बी। मिड पॉइंट है सी, तो ए सी और सी बी इक्वल होंगे। इसी तरीके से ए डी जो है ये इक्वल होगा टी बी के, क्योंकि दोनों ही मिड पॉइंट है। अब यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि ए सी जो है सी बी के इक्वल है, ए डी टी बी के इक्वल है। इसके अलावा हमें क्या पता है? इसके अलावा हमें ये पता है कि ए बी जो इक्वल टू है हाफ ऑफ ए बी, और ये ए डी किसके इक्वल है? डी बी के। ए डी जो इक्वल है किसके? डी बी के, और ये हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है। और यहाँ पे अगर हम पहले वाले में जाए, अगर ए सी और सी बी में, तो AC इक्वल टू CB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों हाफ ऑफ AB के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है, हमने इमेजिन किया कि दो मिड पॉइंट है, इस वजह से। तो अब इसका मतलब ये है कि AC इज इक्वल टू AD। AC जो है AD के इक्वल होगा, या और क्या कह सकते हैं हम? कह सकते हैं कि CB जो है DB के इक्वल होगा, CB इज इक्वल टू DB। यहाँ पे हमें एक चीज मिल रही है, AC AD के इक्वल, CB DB के इक्वल। तो यहाँ पे C की जगह D लिखा है, यहाँ पे C की जगह D ही लिखा है। Hence C and D points coincide each other।
यानी एक दूसरे को ये कोइंसाइड करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो हमने ये फिगर बनाया हुआ है ये अलग अलग नहीं है, बल्कि ये जो एक लाइन है ए बी, इसी लाइन पर ही एक ही पॉइंट पर सी भी है, उसी के जस्ट ऊपर पॉइंट डी भी है, और ये सी और डी एक साथ ही है, अलग अलग नहीं है। दैट मीन्स इससे प्रूफ होता है कि जो भी लाइन सेगमेंट्स हैं उनका केवल एक और एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। Hence, a line segment has only one mid point। ठीक है, तो सिर्फ एक ही मध्य बिंदु इनका हो सकता है लाइन सेगमेंट का, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें दिया गया है कि इन फिगर 5.10 इफ AC इज इक्वल टू BD। 5.10 का एक फिगर दिया गया है। फिगर क्या है इसमें? ये है हमारा पॉइंट A, ये है हमारा पॉइंट D, और ये है बीच में हमें एक पॉइंट दिया गया है यहाँ पे पॉइंट B, यहाँ पे है पॉइंट C। हमें इस तरीके से एक जो है डायग्राम दिया गया है फिगर। अब आगे हम इस फिगर पे में एक्सप्लेन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो क्वेश्चन में है AC और BD आपस में इक्वल है। क्या दिया गया है? AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे है देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। हमें क्या प्रूव करना है? We have to प्रूव करना है हमें कि AB जो है CD के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है कब? जब AC BD के इक्वल हो, AC DD के इक्वल हो। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि अगर AC इज इक्वल, अब हमें जो है AC इज इक्वल टू BD दिया है, अगर AC और BD के इक्वल है, AC BD के इक्वल है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है इसमें कि हम AB और CD ये इक्वल बता सकें कि AB और CD इक्वल है। सबसे पहले AC को क्या लिख सकते हैं? हम AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC। ठीक है, अगर हमें ये इक्वल दिखाना है तो हम क्या लिख सकते हैं? AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, और BD को क्या लिख सकते हैं? BD को लिख सकते हैं BC प्लस CD। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे जो हमें ये दिया गया है हम इसी में वैल्यू रख देंगे। ठीक है, देन सिंस AC इज इक्वल टू AB प्लस BC और BD इज इक्वल टू BC प्लस CD, सिंपल है कि AC इज इक्वल टू AB प्लस BC और BD इज इक्वल टू BC प्लस CD। ठीक है, तो अब आगे इसको सॉल्व करें अगर हम, तो हम लिख सकते हैं AC की जगह AB प्लस BC इज इक्वल टू BD की जगह लिख सकते हैं BC प्लस CD। अब सिंपल है, दोनों साइड BC हैं तो BC हम दोनों साइड से कट कर देंगे, तो हमारा जो आगे आएगा कैलकुलेट करने पर वो आएगा AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, और यही जो है हमें प्रूव करना था, तो हम इसको लिख देंगे हेंस प्रूव। ठीक है,
तो इस तरीके से जो है ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर था 6 नंबर का ये जो है क्वेश्चन था। अब जो है इसके बाद जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है कि why is axiom 5 in the list of the Euclid's axiom considered a universal truth। यूनिवर्सल ट्रूथ जो है क्यों कहा गया है एक्सियोम 5 को। नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट्स। तो क्वेश्चन जो है फिफ्थ पोस्टुलेट्स के बारे में नहीं है बल्कि फिफ्थ एक्सियोम्स के बारे में है। देखिए पहला जो फिफ्थ जो एक्सियोम्स है वो है वी नो दैट द होल इज always greater than a part। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज का एक हिस्सा, अगर कोई भी वस्तु है या कोई ऑब्जेक्ट है या कोई भी कैलकुलेशन है, अगर हम उसका एक पार्ट लें, एक हिस्सा ले लें, ठीक है, सपोज मान लीजिए किसी को 10 रुपए दिए गए हैं, 10 रुपए के अगर हिस्से कर दिए जाए अलग अलग उसको, तो अगर 1 रुपए या 2 रुपए या 3 4 5 6 7 8 मतलब अलग अलग कोई भी नंबर ऑफ यहाँ वेरी करेगा कि अगर हम कोई पार्ट ले लें, चाहे 1 पार्ट लें या 2 पार्ट लें, यानी 1 रुपए लें चाहे 2 रुपए लें चाहे 7 रुपए लें चाहे 8 रुपए लें, लेकिन ये हमेशा जो है होल से यानी 10 रुपए से कम ही होगा। इसी तरीके 100 रुपए के अगर हिस्से हम करें अलग अलग हिस्से पार्ट वाइज, तो जितने भी इससे हम लेंगे वो सभी 100 रुपए से छोटे होंगे। तो यही इसमें है कि हम इसमें जो इसका दिया गया है एक्सियोम्स, यानी जो पहले से यहाँ पे जो है प्रूव किया गया है अभिग्रहित, वो यही है कि द होल यानी संपूर्ण जो है हमेशा अपने एक हिस्से से बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 5.1 जो है कंप्लीट होगी।